जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास एसएससी फाउंडेशन बैच 2026। टॉपिक अपना चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। तो पार्ट 1, 2, 3 मैंने लाइव क्लास में ली है। पार्ट 4 आप लोगों का आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी रीज़न से लाइव क्लास नहीं हो पाई आज सुबह मॉर्निंग में 10 AM पे, तो इसकी जगह मैं आप लोगों को आज रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है भाई। तो 5% लाभ और 10% लाभ, इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 5%। तो 5% की वैल्यू है 175। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 या 15, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 और 5, 5 और 25। तो CP 100% अपने पास, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। मगर यहाँ पे दोस्तों एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचता है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 रुपये का अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, तो CP 3500 रुपये तो अपने पास में यहाँ पे इसकी CP आई है। तो यहाँ पे 5% लाभ निकाल लो इसका। 3500 का 5% लाभ, तो ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 35 × 105। तो ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई? करके देखो मल्टीप्लाई। 35 × 105, ये 3675 रुपये। तो इसका CP कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 3675 रुपीज़। ठीक है भाई। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ये आएगा। इसका ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास में भाई इसका 3। ठीक है, आ रहा समझ में? एक बार इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले का आंसर कि अपना सही आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए एक बार आप लोग सबके सब ट्राई चेक करो कि भाई क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर का CP यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3500 तो अपने पास CP आया है। SP निकालना, तो SP 5% प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 3675 रुपये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भैया। सोने की 4 अंगूठियाँ 2 चूड़ियों का मूल्य है 40,000। 10 अंगूठी 5 चूड़ियों का मूल्य निकालना है। तो ये देखो कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखो, अंगूठियों को मान रहा है तो 4 अंगूठी 4x, और चूड़ियों को y से तो 2y इक्वल में 40,000। 2 से काटो तो 2x प्लस का y इक्वल टू 20,000। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको 10 अंगूठी चाहिए, 5 चूड़ियाँ चाहिए, मतलब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5 से होगा और यहाँ 5 से होगा, तो क्या बनेगा? 10x प्लस 5y इक्वल टू 1 लाख। देखो आपसे ये पूछा था 10 अंगूठी 5 चूड़ियों का मूल्य पूछा था, तो कितना आएगा? 1 लाख रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सौरभ ने 4800 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसे 12% हानि पे बेच दिया। यदि उससे एक वस्तु खरीदी गई, उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि निकालना है। तो अपन लगाएंगे यहाँ पे सक्सेसिव रेट फॉर्मूला। तो माइनस का 12 प्लस का 20 प्लस माइनस माइनस 12 × 20 अपॉन में 100। 20 से 5 बार काटेंगे, -12 + 20 8, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये 8 माइनस का 2.4, 5.6% का क्या होगा? गेन होगा आपको। किस पे होगा? 4800 पे। तो 4800 पे निकालो भाई। 5.6% मतलब अपॉन में 100, पॉइंट के लिए 10 नीचे, 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 56 को 48 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 56 × 48 करो भी दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? 56 × 48, तो 2688। तो 2688 का अपने पास क्या दोस्तों? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। एक वस्तु क्रय मूल्य 4350, यदि इसे 5680 रुपये में बेचा जाता है
तो लाभ परसेंट निकालना। बताओ भाई कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी एसपी गिवन है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो 0 में 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 3 गया 2, 5 में 4 गया 1। तो 1230 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ भाई, 4350 पे, इंटू में 100, शून्य शून्य गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ पे 5 से काट दो इसको, 5 8 40, 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 6 30। अब 87 देखो वैसे तो नहीं कैंसिल होगा ये, तो आप 24600 डिवाइड बाई 87, तो करो डिवाइड बाई इसको, 24600 डिवाइड बाई 87। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या रहे हैं, इसका आंसर तो मैच हो नहीं रहा दोस्तों अपने पास में। एक बार दोबारा चेक करो इसको, क्या रहा है इसका आंसर। मेरी सीपी इतनी है, एसपी अपने पास इतना है, 5680, 4350। ठीक है भाई। तो 0 8 में से 5 का 3, 6 में से 3 का 3, 5 में 4 का 1, 1330 आएगा। वो गलत कर दिया पर माइनस। तो 1330 सीपी कितना, 4350 इंटू में 100, शून्य शून्य जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 133 से ये डिवाइड तो अपने पास देखो होगा नहीं आई थिंक। तो आपको 5 से काटना पड़ेगा यहाँ पे, 5 से 20 बार, 5 8 40, 5 से 87। ठीक है भाई। फिर 3 से चला जाएगा क्या, ये 3 से नहीं जाएगा। तो इसको 133 दूनी 266, 2660 डिवाइड बाई 87, 30.5। तो 30.5 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। इसमें से ये माइनस कर देना, ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, नीचे कितना करना सीपी करना, इंटू 100 कर लेना, ये आप कर लेना। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 देखिए भी। अतुल एक ग्राहक को P% लाभ पर माल बेचता है। यदि ग्राहक के लिए माल का क्रय मूल्य 1,50,000 है, अतुल 30,000 रुपये लाभ कर बचाता है, तो P का मान। तो अभी CP क्या पड़ेगी अतुल को, 30,000 माइनस कर देंगे, तो 1,20,000। तो आपको निकालना P की वैल्यू। तो प्रॉफिट क्या दे रखा है, 30,000। किस पे होगा अतुल को, CP पे, इंटू में 100, 2 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य 2 शून्य, 12 डिवाइड 325। तो 25% का अतुल को क्या मिलेगा भाई, प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पे बेचता है। वो बोल रहा है भाई कि सीपी और एसपी, वो बोल रहा है मैं खरीद के ला रहा हूँ 100 रुपये का सामान, उसको बेच रहा हूँ सिर्फ 78 में, ऐसे बता रहा है वो। मगर तोलते वक्त 35% का बाट यूज कर रहा है वो, मतलब 100 की बजाय वो 65 भी दे रहा है, और दिखा रहा है वो पूरा 100। ठीक है। तो यहाँ पे CP एसपी रेशियो क्या बनेगा भी दोस्तों, 6500 और 7800, 2 शून्य 2 शून्य, 65 के सामान को 78 बेच रहा है। 13 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 65 पे, इंटू में 100, 13 से 5 बार, 5 से 20 बार। तो 20% दोस्तों क्या मिलेगा आपको, लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भी। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पे 7% लाभ पे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मानते CP 100 है, 10% लाभ, SP कितनी हुई, 110, SP1। CP सेम 100 ही है, CP सेम 100 ही आपके पास में। SP2 कितना आएगा, लाभ बोला कितना है यहाँ पे, 7%, 107। इनके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे, 3 रुपये का। 3 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 2,
एक की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 200। तो ये पूछा, सीपी पूछा, 200 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। एक व्यापारी का तराजू 20% कम तोलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तु को मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रम मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया? ओवरऑल गेनिंग हुआ 35%। ओवरऑल गेनिंग 35%। मार्कअप एक्स प्लस चिटिंग अपॉन में एक्स माइनस का चिटिंग कितना है? 20% किया गया, इसने चिटिंग किया, कितना आएगा? नहीं, यहाँ पे सॉरी 100 माइनस का था, 100 माइनस, फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस, 100 माइनस का चिटिंग कितना है? 20 इंटू में 100। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है अपने पास में कि मार्कअप प्लस चिटिंग 100 माइनस का चिटिंग इंटू में 100 और इक्वल में ओवरऑल प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 35 इक्वल में एक्स प्लस का 20 अपॉन में 80 इंटू 100। 20 से 4, 20 से 5, 5 से 7, 7 चौक 28, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 8। तो 8% उसने क्या किया है? उसने अंकित मूल्य पे मार्कअप किया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी के घड़ी को 33% के लाभ के साथ बेचता है। खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच दिया। यदि ग्राहक को 2181.2 रुपये भुगतान करने पड़े तो थोक व्यापारी की लागत क्या है? मतलब उसकी सीपी क्या? मानते हैं एक्स सीपी उसकी, एक्स पे 33% गेन, तो 133 अपॉन में 100, उस पर 20% हानि में बेच रहा अगले को, 80 अपॉन में 100 इक्वल में क्या दे रहा है वो ग्राहक? 2181.2। 20 से 4 बार काटेंगे, 20 से 5 बार, ठीक है। 133 से काटेगा दोस्तों इसको, पॉइंट आएंगे नीचे, 10 आएगा, ये जाएगा 164 बार। 4 से जाएगा ये 41 बार, शून्य से ये शून्य जाएगा, 41 इंटू 5 205 के आगे जीरो लग जाएगा, तो एक्सकेल कितनी आएगी? 2050। तो 2050 रुपये उसकी लागत है। ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। 1170 रुपये की राशि ए बी सी के बीच में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पे 2, 3, 4 के अनुपात में उसे बांट दिया गया, तो सर्वाधिक कितना लाभ हुआ और किसको हुआ? तो देखो भाई, रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पे, तो रेशियो क्या बनाएंगे भाई? इसको सही बनाएंगे, रेशियो को 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 6, 4, 3। इसके स्थान पे क्या दिया उसने? 2, 3, 4। क्या दिया है? 2, 3, 4। तो पहले वैल्यू निकालेंगे, 6, 4, 10, 3, 13। 13 की वैल्यू कितनी है? पहले एक 1170, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 90, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 540। फिर अपन इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू निकालते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी 6 की निकाल लेंगे, और यहाँ सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? 4 को मिल रहा है, तो यहाँ 2, 3, 5, 4, 9। 9 की वैल्यू 1170, एक की वैल्यू 130, तो 4 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पे? 520। मगर यहाँ पे इसको 540 मिल रहा है, ए को मिल रहा है 540, बी को मिलेगा 360, सी को मिलेगा 9, 30, 27, 270। अब यहाँ पे किसको मिला है? सी को मिला है। सी ए को कितना मिलेगा? एक की वैल्यू 130 है, तो अपने पास 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 260। बी को कितना मिलेगा? 130 या 390। सी को मिल रहा है 520। तो यहाँ सी को 270 मिल रहा है, यहाँ 520, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है सी को? 250। तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। बाकी इसमें लॉस हो रहा है, इसमें इतना मिल रहा था, इतना मिल रहा है, इससे तो लॉस मिला है। इसमें सिर्फ 30 एक्स्ट्रा मिला है, सी को मिला है 250 एक्स्ट्रा, तो सी का आएगा 250 एक्स्ट्रा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या आएगा? राइट आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 21-16 का रेशियो है, मतलब सीपीए सॉरी एसपीए सीपीए, तो 5 का प्रॉफिट है सीपी पे, इंटू में 100, 5 से डिवाइड बाई 16, तो 16 3 48, 16 कम 16, 31 पॉइंट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य तक क्रय मूल्य का अनुपात।
मानते हुए घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपये, उसको 4/5 पे बेचा, 5 से काटा 20, तो बेचा कितने, अंकित मूल्य MP 100 माना अपन, SP कितना किया आपने 80। अब आप CP निकालेंगे, CP कैसे निकालेंगे, SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस तो 96, 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 6, 2 से 10, 2 से 3, तो 250 अपॉन में 3, तो MP कितना अपने पास 100 और रेशियो CP कितना है 250 अपॉन में 3, तो रेशियो क्या बनेगा 300 रेशियो 250, 50 से काटेंगे तो 6 रेशियो 5, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, SSC फाउंडेशन बैच आप पढ़ना चाहते हो तो अपन ने सीरीज लॉन्च कर रखी है SSC फाउंडेशन बैच 2026। अपना परसेंटेज टॉपिक हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास चल रही है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आप में से कोई बच्चा JD की तैयारी करना चाहता है उसके लिए अपने चैनल पे वर्दी सीरीज लॉन्च कर रखी है, 20 days 20 मैराथन। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं, 15 मॉक टेस्ट प्लस में 10 प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रखे हैं। तो JD एस्पिरेंट के लिए प्रॉपर कॉम्बो अपने चैनल पे मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ABC एक व्यवसाय शुरू, एक बिजनेस शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है, B शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, C शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये मिलते हैं तो लाभ A का हिस्सा। तो अपन ऐसी वैल्यू मानो जो 3 से घटे, तो मानते हैं भाई अपने पास है टोटल पूंजी मान लेते हैं अपन, टोटल इन्वेस्टमेंट 300, तो 300 का 1/3 तो A ने कर दिया, कितना कर दिया इन्हें 100, फिर बच्चा कितना 200, 200 का 1/4 कौन कर रहा है भाई, B कर रहा है, बच्चा हुआ C कौन कर रहा है 150, तो रेशियो क्या बनेगा इसका 100 रेशियो 50 रेशियो 150, 50 से काटेंगे 2 रेशियो 1 रेशियो 3, तो ये अपने पास क्या है, इनका प्रॉफिट का शेयर आया 213 में, और टोटल प्रॉफिट कितना है 1,62,000, तो 2 1 3 3 6, 6 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास दोस्तों यहाँ पे। तो आपसे पूछा किसका शेयर, A का शेयर पूछा है, तो आप डायरेक्ट निकालो ना ऐसे, A का शेयर कैसे निकालेंगे 2, तो A का शेयर है, टोटल शेयर कितना है 6 इंटू में टोटल शेयर दे रखा है 1,62,000, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 चौक 12, तो 54,000। A का शेयर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 54,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन ही है आप लोगों के पास में, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो बोला है कि A के निवेश का 3 गुना तो 3A, B के 2 गुना 2B, और C का 4 गुना 4C, तो A रेशियो B कितना है यहाँ से 2 रेशियो 3, B रेशियो C क्या है यहाँ पे 4 रेशियो 2, तो B केवल डिफरेंट है, सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ B को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ B को 3 से कर दो, तो यहाँ भी 3 से होगा फिर, और यहाँ भी 4 से होगा। तो A B C का रेशियो क्या बनेगा 8 12 6, काटेंगे 2 से यहाँ पे, तो 4 6 और 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे C के हिस्से में दे रखा अपने पास ये अमाउंट, और C के हिस्से में क्या है 3, तो 3 की वैल्यू है 4863, एक की वैल्यू कितनी आएगी 3 एकम 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 एकम 3, तो एक की वैल्यू आई 1621। पूछा एक का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 16 चौक 64 और 21 चौक 84, 64 84, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक वस्तु को 14/7% लाभ पे बेचा जाता है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मध्य अनुपात, तो इसका अपने पास इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 14/7% की 1/7। तो यहाँ पे अपने पास CP और SP, CP 7 है, 1 का लाभ तो 8 में बचा है, तो यहाँ पे पूछा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो 8/7 उल्टा आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 2।
किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। मानते हुए सीपी रेसिपी सीपी 100 रुपये, 500 में बेचेगा उस सामान को तो 400 रुपये कमाएगा। तो 400 कमा रहा है 100 पे, तो 400% होगा उसका। ठीक है भाई। अब बोला है लागत 100% बढ़ गई, 100 पे 100% मतलब 200 रुपये लागत होगी उसकी, और बेच रहा वो 500 में ही है। तो अब प्रॉफिट कितना होगा भाई उसको? 300 का, 300 का प्रॉफिट होगा। तो आपको लाभ का और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात निकालना। तो लाभ 300 का और विक्रय मूल्य कितना है? 500। काटेंगे यहाँ 0 0 तो 3:5, ये इनका अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दो वस्तु ए बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तु को बेचते समय दुकानदार वस्तु ए पे 10% लाभ, बी पे 20% लाभ, उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर बताइए। ठीक है भाई। देखो भाई, अपन मानते ए बी का क्रय मूल्य 4:5 का मतलब हो गया 400 500 मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकालना है, पॉइंट में नहीं है इसलिए। तो ए पे 10%, तो 400 का 10% कितना आएगा? 40। तो कितना आएगा? 440 में बेच रहा है। और 500 का 20% 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 600। इनके बीच का अंतर कितना है भाई? तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना? 440 600 बीच में अंतर क्या है यहाँ पे? 160 का। 160 की वैल्यू दे रखी है 480, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3। और यहाँ पे इनके क्रय मूल्य का अंतर कितना? ए और बी में 100 का है। तो एक की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 300। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 भाई सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि 300 रुपये आपके पास अमाउंट है। तो ए इसका 1/3 करेगा, तो ए करेगा 100 रुपये, बी करेगा 25% मतलब कितना करेगा? 50, और सी करेगा 150। ये सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। तो रेशियो क्या बनेगा ए बी सी का? काटेंगे यहाँ से तो 2 1 3 बढ़ेगा। अब यहाँ पे टोटल लाभ दे रखा, वहाँ पे किसी एक का लाभ दे रखा था, तो पूछा ए का हिस्सा, तो 2/6 इंटू में 186,000, 6 से काटेंगे, 6 × 18, 31 दूनी 62, 62,000। एक ऐसा कितना है? 62,000। ठीक है भाई। दो वस्तु ए बी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम वहीं पे ही है, तो वहां तक सेम रहेगा। इसमें लास्ट में आपको निकालना क्या है कि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का 30% का मान निकालना है। ठीक है। तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सेम चलेगा, 1 यूनिट तक सेम चलेगा आपके पास में। अब यहाँ पे निकालना क्या, देखो इसमें तो सेम वैसे बनेगा ये ए रेशियो बी, तो ये 400 और ये 500, तो 400 का 10%, तो ये 10% निकाल लो यहाँ पे, तो 440, इसका 20%, तो कितना आएगा? 600। अंतर कितना आएगा यहाँ पे? 160, उसकी वैल्यू 480, एक की वैल्यू 3, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का 30%। अब दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का 30% निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है? 400 500 900, तो 900 का 30% कितना आएगा भाई? यहाँ से 270 आएगा। 270 आएगा जब एक यूनिट की वैल्यू 3, 270 की वैल्यू कितनी आएगी? 270 × 3 27 है 8100, 81 आएगा यहाँ पे 810। ऑप्शन नंबर आएगा 4। 21 देखो भाई, ये क्वेश्चन है शानदार। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष उसे 60% लाभ अर्जित किया। कुल पूंजी का 50% दान करता है, और ये जो प्रोसेस है वो 3 बार करता है, और अंत में 3 वर्ष के बाद में उसके 15,360 रुपये बचते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय में कितनी राशि लगाई होगी? अपन मानते हैं 80 रुपये लगाया उसने। अब देखो 60% लाभ का मतलब होता है 1.6, क्योंकि यहाँ पे करेंगे हम 160 अपॉन में 100 करेंगे, तो कितना आएगा? 1.6 ही आएगा ना। अब 1.6 आ गया। अब 1.6 अपने पास राशि है लाभ वाली,
उसका आधा हिस्सा क्या कर रहा है वो, दान। तो 1.6 का आधा मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 0.8, ये राशि बची है। x का 0.8 उसके पास बचा है दान करने के बाद में, मगर ये प्रोसेस वो 3 बार दोबारा कर रहा है। फिर वो क्या करेगा, 60% लाभ करेगा, उसका आधा करेगा, फिर उसके पास जो वैल्यू आएगी उसका 60% निकालेगा, फिर आधा करेगा। मतलब ये प्रोसेस आपके पास 3 बार करेगा। यहाँ पावर 3 कर दो इसकी, इक्वल में क्या बच रहा है 15360। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू इसकी पावर क्या आएगी 0.512 इक्वल टू 15360। अब दोस्तों यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे, कितना आएगा 3 जीरो, और 512 से काटेंगे दोस्तों कितना जाएगा 3 बार, क्यों 5 या 15, 12 या 36। तो अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 30,000। तो उसकी प्रारंभिक जो वैल्यू थी ना, उसने व्यवसाय स्टार्ट किया वो 30,000 रुपये अमाउंट था। तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। ए बी एक संयुक्त व्यवसाय जिसने ए ने 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये निवेश किए, 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये निवेश किया, दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपये और निवेश किए तथा बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। दोनों वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,880 रुपये हुआ है। यदि कुल लाभ का आधा समान रूप से शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो बताओ भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले तो ये निकालो कि ए और बी ने कितना कितना अपने पास अमाउंट लगाया है। तो देखो भाई यहाँ पे ए है, अब ए यहाँ पे दोस्तों ए और बी है। ए देखो 60,000 लगा रहा है 12 महीने के लिए, फिर उसके बाद में क्या बोला है कि ए ने 30,000 रुपये और निवेश किए अगले साल की शुरुआत में। अगले साल उसने 90,000 इन्वेस्ट कर रहा है वो, 90,000 इंटू 12, तो 12 छक्का 72 और 12 नम 108, तो 108 और 72 कितना हो गया 18 लाख। तो ए तो 18 लाख निवेश कर दिया अभी, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। और बी का देखो, बी यहाँ पे निवेश कर रहा है 3 महीने बाद 80,000 रुपये, तो 80,000 इंटू 9, उसके बाद में उसने 5 निकाल लिए अगले साल, तो 75,000 इंटू 12, तो टोटल आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 8 नम 72, तो ये 8 नम 72 7,20,000 और 75 इंटू 12 9 लाख। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा दोस्तों 9 लाख और 7 लाख, 9 7 16, तो 1 लाख 16 लाख 162 16 लाख 20,000। तो 16 लाख 20,000 रुपये इसने इन्वेस्टमेंट की है। रेशियो बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 400 ने 400 जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे काटेंगे इसको, 18 से काट देंगे तो 10:9 में बनेगा। तो ये इनका लाभ का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब बोला जो ए है ना, वो ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है और वह कुल लाभ का आधा समान रूप से करता है। तो अपने पास बोलेंगे पी अपने पास अमाउंट है उसका, ए का हिस्सा कितना 10 अपॉन में टोटल कितना हिस्सा है 19, इनटू में टोटल लाभ मानता हूं मैं 4p, तो 4p का आधा किसको मिलेगा 2p मिलेगा इसको, इक्वल में कितना है ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880। अब यहाँ पे 19p 19 इंटू पी 19p, और यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों ये, और 10 दूनी 20p, सॉरी p प्लस आएगा, p प्लस, ये p प्लस, तो 19p प्लस 20p कितना है 39p अपॉन में 19 इक्वल टू 35,880, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको काटो भी आप, अब 35,880 डिवाइड बाई 39, तो 920 इंटू 19, तो 17,480।
तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17,480। अब देखो सेकंड हिस्सा आपको B का निकालना, तो B को भी P से मिलेगा। P का 9/19 और प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 2P, प्लस का कितना बनेगा 2P मिलेगा भाई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे P को कितना मिलेगा भाई, एक बार देखो P को क्या मिलेगा यहाँ पे, एक बार सेकंड B का निकालो। तो वे कुल लाभ का आधा समान रूप से शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करता है। तो B का बताओ जरा एक बार कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार मुझे B का बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 में B का हिस्सा एक बार बता सकते हो कि बच्चा क्या आंसर आएगा इसका। यहां तक तो ठीक है, P की वैल्यू कितना है 17,480 है, ठीक है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अपने पास B का निकालना, तो B कैसे निकालेंगे, तो P/2 आधा हिस्सा ना इसका भी P/2 प्लस का 9P/19। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 19 38 आ जाएगा। तो ये सोल्व वैल्यू क्या बनेंगे दोस्तों यहाँ टोटल 38 मतलब 17P और 18 कितना आएगा 37P, 37P/19 आएगा। P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ करता हूँ मैं सोल्व इसको, 17/19 इंटू P की वैल्यू कितनी है 17480। तो 17480 को 19 से भाग करो आप एक बार, तो ये दोस्तों सोल्व करने में क्या आ रहा है मेरा 34,040। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों थर्ड आ रहा है। ठीक है भी, एक बार दोबारा समझाता हूँ कैसे करना आपको भी। आधा हिस्सा लेना आपको, तो ये ठीक है, तो आधा हिस्सा A का आएगा, आधा हिस्सा अपने पास किसका B का आएगा। तो आपने सोल्व करके बता दिया आपको, रेशियो ये बन रहा है। ठीक है, निहित 700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः से 300 रुपये 400 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में 627 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा, तो देखो निहित नाम क्या है निहित, और उसके बाद में क्या नाम है अमित और पटेल। तो निहित तो 700 रुपये 12 महीने के लिए, अमित 300 रुपये 5 महीने के लिए, और पटेल 400 रुपये 5 महीने के लिए। तो रेशियो क्या बनेगा 8400, 1500 और 2000, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य। तो यहाँ पे काटो भी इसको, 12 7 84 3 5 1500 और 4 5 20। ठीक है, नहीं दोस्तों 5 महीने के बाद कर रहा है ना, तो 7 महीने करेगा इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट तो 7 महीने करेगा ना। तो 300 इंटू 7 400 इंटू 7, तो कितना आएगा 2100 और 2800, 0 0 0 7 से काट देंगे यहाँ पे, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, तो 12 3 15 4 19, 19 की वैल्यू रखिए 627, एक की वैल्यू 29 57 29 57, एक की वैल्यू 33 है। पूछी किसकी वैल्यू पटेल, पटेल का कितना है 4, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 132, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है भाई। सुरेश दिनेश रमेश को 3 6 8 के अनुपात में धनराशि निवेश की जाती है। यदि उनमें निवेश क्रम से 5 15% 20% वृद्धि की जाती है तो 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात। तो यहाँ पे देखो 3 6 8 है, तो रेशियो का बनाएंगे यहाँ पे 300 600 और 800। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए 5% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है और 20% बढ़ रहा है।
305% बढ़ा तो 15 बढ़ गया, 315 बन गई वैल्यू। 615% बढ़ा 90 बढ़ गई तो 690 हो गया। 820% बढ़ा 160 बढ़ गया तो 960 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे, इससे 15 से काटेंगे, 29, 15 एकम 15, 21। अब 21 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो 21, 46 और 64। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का भाई, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पे बेची गई है, इस पे 30% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो इससे अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात। तो भाई मानते हैं अपने पास सीपी 100 है, नहीं अंकित मूल्य 100 है, एमआरपी 100 अपने पास, एमपी 100 है, तो एसपी कितना है 65। तो सीपी कैसे निकालेंगे भी, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 65 दूनी 130, 2 से काटेंगे 50, तो सीपी कितनी आई 50। अब रेशियो पूछा अपने पास सीपी सॉरी एमपी का और सीपी का, तो एमपी कितनी 100, सीपी कितनी 50, तो रेशियो आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।